एंड गाइस अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम सैम्पल पेपर मैथ्स का बेसिक। सो इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 है एंड एंगल A इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री लेस देन है, देन sec A इज इक्वल टू sec A की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो इससे हमारा cot A कितना निकल जाएगा, तो cot A हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, विड्थ चेंज होगी। ठीक है, तो cot A कितना हो जाएगा 4/3। तो cot A होता क्या है हमारा, cot A होता है हमारा बेसिकली, cot A का फॉर्मूला क्या होता है, या cot A होता क्या है, तो cot A होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो एंगल ए की बात हो रही है, ये कॉट जो ये फंक्शन है वो एंगल ए का है, तो एंगल ए को हम यहाँ रखेंगे। तो उसकी अगर एंगल हमारा ए ये होता है, इधर होता है, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर एंगल हमारा ए यहाँ होता, ठीक है, अगर एंगल हमारा ए यहाँ होता तो बेस ये हो जाता और परपेंडिकुलर ये हो जाता। तो एंगल ये हो गया हमारा एंगल ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। गॉट इट। तो यानी कि परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये और बेस हो गया हमारा ए बी। हाइपोटेनियस ए सी निकालना हमें। तो जैसे कि हमें पता है गाइस, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लूँ तो इसकी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके लिए एक हमारे पास रिलेशन होती है, वो क्या होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे कहाँ से मिली है, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि ए सी क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये होती है हमारी किसकी थ्योरम होती है हमारी, स्पेलिंग गलत हो गई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है हमारे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि बेस अगर दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को, तो बेस हो गया हमारा 4, ठीक है 4 यूनिट, एंड परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 यूनिट। तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए हमें ए बी हमारा कितना है 4 एंड बी सी कितना है हमारा 3। इसको पुट कर देंगे तो 16 + 9 इज इक्वल टू 25। ए सी स्क्वायर आ गया 25। तो अगर हमें ए सी निकालेंगे तो स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है हमारा 5 यूनिट। तो यानी कि 5 आ गया हमारा हाइपोटेनियस। तो अब हमें निकालना क्या है, सेक निकालना है, सेक ए। तो सेक ए क्या होगा हमारा, तो सेक ए होता है हमारा, इसके लिए अगर हम रिलेशन निकालें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस की, तो सेक ए होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये होता है हमारा सेक। तो हाइपोटेनियस कितना निकला हमारा 5 और बेस कितना है हमारा 4। तो यही होगा हमारा सेक ए। गॉट इट। तो सेक 5/4 दे रखा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन से, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। हो भी गेट इट गाइज, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट। तो आपको ये जल्दी करना है, ठीक है। तो ये जल्दी कैसे करेंगे, आपको जैसे ही cot A दिखेगा तो cot A से आप डायरेक्टली बेस और परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो जैसे ही बेस परपेंडिकुलर निकल जाता है तो आपको हाइपोटेनियस निकाल देना है जल्दी से सॉल्व करके। तो ये कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी है फास्ट, जिससे कि 5 आ जाएगा। जैसे ही 5 आ जाएगा आपको मिल गया हाइपोटेनियस 5 है,
तो आप जल्दी से सेक गैस कर लेना है। सेक हुआ क्या, तो गैस से सेक ही होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस ये है 5, बेस ये है 4, तो 5 अपॉन में 4 एंड तुरंत टिक मार देना है आपको, इतना सॉल्व करके नहीं देखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है। सो होप यू गेट इट। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन।